अच्छा, ये तो हमें पता है कि हनुमान जी शिव भगवान का ही अवतार हैं या शिव भगवान का रुद्र अवतार हनुमान जी कहे जाते हैं। तो शिव भगवान ने उनकी सेवा करने के लिए एक, अब हमारे हम जो अवतार कथा पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे कहा जाता है इन्हें सेवा करने के लिए लिया। वहीं पे मैंने एक जगह पढ़ा है या कहीं जगह सुना है, कहानी सुनाई जाती है, वो कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि विष्णु भगवान की शादी हो रही थी, तो विष्णु भगवान की शादी के टाइम पे वहाँ पे स्वयंवर था। तो वहाँ पे उसके स्वयंवर में काफ़ी राजा भी आए हुए थे, विष्णु भगवान भी थे, लक्ष्मी माता भी थी, और वहाँ पे नारद जी भी पहुँचे। तो नारद जी ने कहा कि मैं करूँ। तो नारद जी वहाँ पे गए, उन्होंने वो अपना बहुत अच्छा वेश धारण करने की कोशिश करी उन्होंने। बट उन्होंने जब अपना अच्छा वेश धारण करा, कुछ भगवान की लीला से या महिमा से वो कह लीजिए कि उनका जो चेहरा था वो वानर स्वरूप हो गया, वो बंदर के रूप में हो गया वो। तो वो लक्ष्मी माता के पास जाते हुए वो वहाँ पे गए, स्वयंवर में विराजमान हुए, सब इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने भी दिया, और सब उनको ऊपर हंसने लग गए। तो नारद जी को समझ में नहीं आई कि सब उनके ऊपर हंस क्यों रहे, कि भाई मेरे ऊपर क्यों हंसा जा रहा है और ये क्या हो रहा है। सीधे चलती रही, आगे चलती रही, और लक्ष्मी माता की जो शादी है वो विष्णु भगवान से ही हुई, होनी ही थी है। और तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनको समझ आया तो नारद जी उनके यहाँ जाते हैं, वो एक तालाब में अपना चेहरा देखते हैं, तो वो वानर का रूप देखते हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आता है, तो उनको समझ में आता है ये तो विष्णु भगवान की ही लीला है कि जिसमें उनको वानर स्वरूप हो गया है। तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपने आज मेरे वानर स्वरूप का आपने जो मजाक बनाया है, और आपने वानर रूप का जो मजाक बनाया है, कि आपका जो काम है आप भी दर दर भटकोगे और आपको वानर के रूप में ही ये कोई जन्म लेगा, और तभी वो आपको बचाएगा। विष्णु भगवान की तो लीला है, उनका श्राप, नारद जी का श्राप देना भी उन्हीं की लीला है। बाद में नारद जी को रियलाइज भी करते हैं कि उन्हें गलती हो गई उनसे, और वो भी करते हैं, बट उनको बताते हैं कि ये भी उन्हीं का लीला है, कि रावण का मरना भी है, सीता का अपहरण भी होना है, उनको भी जाना है, लक्ष्मी माता को भी अवतार चरित्र लेना है, कहते हैं कि भोले बाबा को भी अवतार चरित्र लेना है। इसमें एक दूसरी बहुत अच्छी जो कहानी है वो इस तरीके से वो है कि जब भगवान जी बहुत छोटे थे, ये कहते हैं कि जब विष्णु भगवान जब श्री राम बहुत छोटे थे, तब वहाँ पे सब लोग, विष्णु भगवान ने अपना अवतरण लिया है, तो सब लोग देखना चाहते थे, ऋषि मुनि रहे ये करने के। तो वहाँ पे भोले बाबा और पार्वती माता भी थे। तो भोले बाबा पार्वती माता से कहते हैं कि विष्णु भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है, और मैं भी देखूंगा उनको जाके। अच्छा, वो भी देखना चाहते, कह रहे नहीं महाराज आप कैसे आएंगे, आपको तो सब आप पहचान लेंगे, आप तो ये है वो है, कहते नहीं मैं जाऊँगा। तो वो क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि मैं एक ऐसे रूप में जाऊँगा कि मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो वो वानर बन के जाते हैं भोले बाबा वहाँ पे। तो क्या करते हैं, वानर के साथ एक होता है ना मदारी साथ में जाता है। मदारी के रूप में कहते हैं कि पार्वती माता जाती हैं, और भोले बाबा वानर के रूप में जाते हैं, रुद्र अवतार वो हैं उनके, हनुमान जी के, भूलना नहीं है ये हमें। और उसके बाद हो जाते हैं, जब श्री राम छोटे से हैं, वो उस समय पायल में पजे बांध के यहाँ वहाँ बांध रहे हैं, और उनको देख के बहुत खुश होते हैं भोले बाबा उनको देख के बहुत खुश होते हैं कि वो नाचने लग जाते हैं वहाँ पे। तो सब खुश हो रहे हैं, वो वानर की तरह नाच रहे हैं, वो मदारी हैं, वो वानर ही बने हुए हैं, और वो जाते हैं। तो उसके बाद वो कहते, तो इसमें कहते हैं ये रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की कथा है। इसमें कहते हैं सृष्टि के संकार भगवान रुद्र ही अपने प्रिय श्री हरि की सेवा को पर्याप्त अवसर प्राप्त करने तथा कठिन काल में भक्तों की रक्षा में से इच्छा पवन देव की ओर से पुत्र को और वानरराज केसरी को क्षेत्रित हुए हनुमान के रूप में अवतरित हुए। फिर उनके बल, बुद्धि, पराक्रम तथा भक्ति आदि गुणों का पा ही कौन सकता है। असीम बल एवं पराक्रम के निधान रुद्र अवतार केतरी पुत्र बलवानी की होते हुए उदार की सूर्य का फल समझकर भक्षण करने शून्य में छलांग लगा रही थी। इस सब के बारे में तो पता ही होगा, हनुमान जी में भी लिखा हुआ, उसमें हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने जाके सन को खा लिया था, और एक तरीके से तो हनुमान जी जब सन को अपने अंदर निगल लेते हैं तो वहाँ पे इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आता है, और वो वज्र से हनुमान जी को पे वार करते हैं। जब उनको हनुमान जी वार करते हैं तो हनुमान जी मूर्छित होकर ज़मीन पे गिर जाते हैं, और जब वो ज़मीन पे गिर जाते हैं तब उनको पवन देव को पता चलता है, तो पवन देव के भी उनकी उसमें अवतार में उनके उसमें रुद्र अवतार में उनका भी हो रहा है। तो पवन देव को पता चलता है, तो पवन देव बहुत गुस्सा करते हैं, वो वायु का संचलन रोक लेते हैं। इससे सब जीव जंतु बड़े परेशान होते हैं। तो इसमें भोले बाबा फिर इंटरफेयर करते हैं, वो उनको भोले बाबा बताते हैं कि नहीं ऐसे करके होगा, और उनको फिर बहुत सारे जो रूप होते हैं उनको वो अपना वरदान प्राप्त करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इंद्रदेव के वज्र से भी उनको कोई परेशान नहीं कर सकता है। पवन देव कर से ब्रह्म समस्त देवता हनुमान जी को समस्त दिव्या अस्त्र शास्त्रों के प्रभाव से मुक्त कर इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान करते हैं। बल, बुद्धि और शौर्य गुणों में अप्रतम पवन पुत्र हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के चरणों में एकदम प्रेम एवं भक्ति है। वह महाशय के लिए असंशम ही गम्य है, अन्यत्र ऐसा उदाहरण असंभव है। सुग्रीव के कार्य हेतु जब
बुद्धि निदान हनुमान जी ब्रह्म सेवक के श्री राम के पास गए तो अल्प समय में उन्होंने प्रभु को पहचान कर प्रेम से डूबकर ध्यास से बोल पड़े। तदंतर भक्तिपूर्वक आनंद लेने के लिए तथा अपने अवतार या छेद का लाभ उठाने के लिए शंकर अवतार हनुमान जी एक साधारण वानर की भांति अज्ञे बनकर भगवान के चरण कमलों में गिरे पड़े रहे और अति संकृत शब्दों से उन्हीं की बात पूरी कह दी। सेवक सुतपति मातु भरोसे रहिए रहुचि बन्हे प्रभु पोसे। हमें अपने प्रेम के वशीभूत कर उन्होंने भगवान श्री राम को नरलीला छोड़ा, अपना स्वरूप प्रकट करने पर विवश कर दिया। नरलीला छोड़ के श्री हनुमान जी के हृदय में वह प्रेम देखकर जिसके वश में वह सदा रहते हैं, प्रभु श्री राम बोल पड़े। सुन कपि जिया मानसी जय ऊना, मैं ते प्रिय रिछम थे दूना। समदर्शी मोहि कहूँ सबको ही, सेवक प्रिय अंजनता सोही। इसका अर्थ इस प्रकार हुआ। इसी प्रकार इसी में दूसरा एक उसके आगे कहानी आती है। उनकी प्रगाढ़ दहस्तमी कारण एवं स्वयं भगवान श्री राम को हनुमान जी को इस प्रकार कृतज्ञ हो गए कि वह स्वयं को उनका आजीवन ऋणी मान लिया। इसमें वो कहते हैं, और कुछ सावधान होने पर शंकर जी के मुख से निकल ही पड़ा। वो इसी में आगे उनके श्री राम की बात करते हैं कि श्री राम जी के दास्य भक्ति के रस में कपिवर हनुमान जी इस तरह डूबे रहते हैं कि उन्होंने अपने अस्तित्व बल स्वरूप का किंचित बोध नहीं रहता। जैसे कि समुद्र तट पर वानर को विचार मंथन करें समस्त दृष्ट, और वे जब अपने स्वरूप विषय में सोचते हैं तो केवल भगवान श्री राम के दास के रूप में। भगवत विभीषण मिलने पर उन्होंने अपना नाम बताकर शेष परिचय इस प्रकार दिया। अपना परिचय उसको देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी प्रागट दस्यमत कारण एवं स्वयं भगवान श्री राम हनुमान जी के इस प्रकार कृतज्ञ हो गए कि स्वयं को आजीवन को ऋणी मान लिया। और इसके बाद शंकर जी ने पार्वती माता से क्या कहते हैं, जिनके चरण बंदुलका तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुल्य विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं श्री राम जिनके शरीर का आलिंगन किया है, वह पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए। कपि केसरी उपभदी विशुभूत हनुमान जी श्री राम के भक्त तो हैं, साथ ही अतुल बल के धाम भी हैं। वाल्मीकि कारण में हनुमान जी के उस स्वरूप का विस्तार के साथ बहुत प्रभावशाली चरित्र किया गया है, जिसका भाव इस प्रकार है। जैसे कि पार्वती विस्तृत कंदरों में सिंहा अंगड़ाई लेता है, उसी प्रकार वायुदेव के और से पुत्र ने उस समय अपने शरीर की अंगड़ाई लेकर बढ़ाया कि वो वानरों के बीच से उठकर खड़ा हुआ। उसने संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। ऐसे अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम कर इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ वानर, उदय चलकर हम अपनी तेज से प्रज्वलित हुए सूर्यदेव को अस्त होने से पहले छू सकता हूँ, और वहाँ से पृथ्वी पर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। समुद्र को लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पांगों को बढ़ाते समय वानर रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। वज्रधारी इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीनकर का सहस यहाँ ला सकता हूँ। समूची लड़कों को भी भूमि से उखाड़कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने इस स्वरूप के साथ युद्ध करने पर समस्त राक्षसों को नाश में हनुमान जी को कितना समय लगता है, किंतु रावण कुंभकर्ण आदि योद्धाओं के क्षण में से जीत सहंकारी युक्त होने पर भी श्री राम की मर्यादा बंधी रही। हनुमान जी के उन्हें पूर्ण स्वरूप कहीं नहीं जीता, बल्कि कहीं क्रोध में आकर अपना श्वेतमास बल दिखालाया। वाल्मीकि के कारणवश कुंभकर्ण द्वारा सुग्रीव के काम को दबा कर जीने पर महाबली हनुमान जी सोचने लगे कि मेरे लिए जो करना उचित होगा मैं उसे निस्संदेह करूँगा। पर्वतकार रूप धारण कर से उस रक्षा नाश कर डालूंगा। युद्ध स्थल में अपने मुख को मारकर महाबली कुंभकर्ण को शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब मेरे हाथ से मारा जाएगा तथा वानरराज सुग्रीव उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा, तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। परंतु फिर हनुमान जी ने सोचा कि इसके बाद में सुग्रीव दुखी होंगे कि उनके यश का सदा के लिए नाश हो गया। अतः मैं एक मुहूर्त तक इनको छूटने की प्रतीक्षा
प्रतीक्षा देखता हूँ। इससे स्पष्ट है कि पवन हनुमान जी अपने स्वरूप को ना संभालकर सुग्रीव तथा राम लक्ष्मण के यश की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ही युद्ध करते रहे। वे ऐसा कोई पराक्रम प्रकट नहीं करना चाहते थे जिससे प्रभु श्री राम का यश कीर्ति संशय हो। इसी कारण से महाबली कपिश्रेष्ठ रावण के साथ काफ़ी समय तक जूझते रहे। उनके कुंभकर्ण के प्रहार से कुछ व्याकुल होने की उन्होंने लीला की, जिससे उनके प्रभु को कटुता का विस्तार हो सके। श्री हरि प्रेम पूर्वक भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी के अतिरिक्त ऐसा कौन भक्त हो सकता है जो अपमलित शक्ति समाधार भंडार होकर भी अपने प्रभु के कार्य एवं उनके सुयश के लिए स्वयं को बंधन में डालकर ऐसा कह सके कि मोहि न कछु बांधे कई लाज, कीने चाही निज प्रभु कर काजा। मतलब मुझे किसी बात से शर्म नहीं है, मुझे कोई लाज नहीं है, जो भी प्रभु का काम है मैं वो सब करूँगा, चाहे उसमें मेरी ही निंदा क्यों ना हो। तो ये हनुमान जी की पूरी इसमें अवतार कथा है।